अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं के लिए राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको कक्षा 9वीं के लिए जितने भी पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षाओं के वो सारे मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ वार्षिक परीक्षाओं के पेपर भी आपको हल करा दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको बताया कि आपका पेपर कितने समय के लिए रहेगा और पूर्णांक 70 नंबर का आपका रहता ही है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य होगा यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न वो दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 प्रश्न। उन 10 प्रश्नों का आंसर आपको करना है। और साथ ही जितने भी पेपर आपके होते रहते हैं लास्ट ईयर भी, वो सारे पेपर आपको देख लेने हैं। उन्हीं में से रिपीटेड होकर आपका पूरा पेपर आता है। यहाँ पे देखिए, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर रियासत का शासक कौन था। उदयपुर किस में आती थी दोस्तों? मेवाड़ में आती थी। ठीक है, तो मेवाड़ का आपको बताना है कौन सा था यहाँ पे। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आज़ादी के दीवाने जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये सभी जानते हैं, सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई थी। और इससे पहले भी वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में कि सागरमल गोपा है वो कहाँ के थे। तो वो जैसलमेर से रिलेटेड थे। उन्होंने आज़ादी के दीवाने, ठीक है, जैसलमेर के गुंडाराज नामक पुस्तकें की रचना की थी। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना है वो कब हुई थी? तो मारवाड़ दोस्तों आपका आता है, किसको बोलते हैं अपन? जोधपुर वाले क्षेत्र को बोलते हैं। और ये 1934 में हुई थी। 1936 में किसकी हुई थी? मेवाड़ की हुई थी। इस प्रकार से आपको याद करना है। 1938 में भरतपुर वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल की गई थी। मेवाड़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित था? दोस्तों मेवाड़ है उसका मुख्यालय पूछ लिया गया है, तो मुख्यालय आपका ब्यावर, नशीराबाद, किशनगढ़ और खेरवाड़ा, चार ऑप्शन दिए गए हैं। नशीराबाद तो दोस्तों आपके अजमेर से रिलेटेड हो गई थी। ठीक है, किशनगढ़ भी यहाँ से रिलेटेड था। तो ब्यावर है वो मेरवाड़ा से रिलेटेड मानी जाती है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, जो जैसलमेर जो प्रजामंडल बना था, ठीक है, 1945 के आसपास बना था। ठीक है, तो इसकी स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो मग्गाराम वेग के द्वारा की गई थी। ठीक है, मग्गाराम वेग के द्वारा। ठीक है, देखिए कपूरचंद पाटनी है, उन्होंने जयपुर की थी। मीठालाल व्यास है, उन्होंने और कहीं पे की थी। सागरमल गोपा यहाँ के थे, लेकिन मग्गाराम वेद है उन्होंने यहाँ पे किया था। संविधान सभा निर्माती सभा में बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में किन्हें भेजा गया था? तो यहाँ राजस्थान से बात की गई है। राजस्थान से किसको भेजा गया था भाई? इसके बाद देखिए, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? तो ये सभी जानते हैं, गोविंद गुरु थे हमारे। भोजी लंबदाराम किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? राजस्थान केसरी समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तुंगा का युद्ध है वो कब हुआ था? ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे कुछ रियासतें हैं जिनको आपको टिक करना है कॉलम ए और कॉलम बी से। जैसे कि कोटा रियासत की मैं बात करूँ, तो कोटा रियासत में आपको बताया कि कोटा में मेजर बटन थे, उनको सिर को काट दिया था और फिर घुमाया गया था। तो ये कोटा से रिलेटेड थे। तो इस प्रकार से आपको इसको इसके सामने टिक करना होगा। जोधपुर की बात करूँ मैं, ठीक है, तो जोधपुर में किसकी थी? सावर्स की सेना थी। आपको पता है कि मेक मोहसिन था, सावर्स थे, और जो अव्वा के ठाकर थे उनके बीच युद्ध हुआ था, तो वो यहीं के युद्ध थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको टिक मार्क कर देंगे भाई। ठीक है, जयपुर में कौन सा था? एडन था, ये सब कुछ। ठीक है, तो बाकी आप इस पेपर को अगर आप चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी, या साथ साथ आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न है वो पूछे जाएंगे आपको। मराठों द्वारा राजस्थान में कौन से दो प्रमुख कर लगाए गए थे? तो आपको पता है कि एक तो चौथ कर था और एक वसूली कर। इस प्रकार का दो कर लगाए गए थे इनके द्वारा। नीमूचूड़ा हत्याकांड कब और कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों नीमूचूड़ा के बारे में आप जानते ही हैं, ये कब हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ से रिलेटेड था? अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी? तो ये बताना है अलवर के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ पे हुई थी? ये सभी जानते हैं कि 1885 में हुई थी, मुंबई में। एक ही आंदोलन कब और किसने चलाया था? तो मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। इसके बाद देखिए, राजस्थान टाइम्स समाचार पत्र का आरंभ कब और कहाँ और किस भाषा में किया गया था? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में अंग्रेजों की कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो 6 सैनिक छावनियाँ थी उस समय की बात करूँ मैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में हुए किस किसान आंदोलन हत्याकांड की घटना महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये आपको बताना है भाई, कौन सा था, कमेंट कर देना। मेवाड़ प्रजामंडल पर आपको प्रकाश डालना है। 19वीं सदी में राजस्थान में हुए भील विद्रोह के कारण रेखांकित आपको उसको मारना है। मारवाड़ किसान आंदोलन का वर्णन करना है। प्रताप सिंह बारड कौन थे? दोस्तों ये शाहपुरा रियासत से रिलेटेड थे। स्वतंत्र संग्राम में इनकी क्या भूमिका थी? इनका परिवार है पूरा स्वतंत्रता सेनानी था। ठीक है, प्रताप सिंह बारड के आपने सुना भी होगा, जो दिल्ली में बम गिरा दिए गए थे। ठीक है, असेंबली हॉल में, वो सारी रणनीति इनकी थी। राजस्थान में अंग्रेजी साम्राज्य के आरंभिक विस्तार को आपको समझाना है।
राजस्थान में 1857 की क्रांति की असफलता के कारण बताना है, लेकिन समस्या पूर्व हो गई थी पहले तो, ठीक है। कोई भी योजना ही नहीं थी इसकी, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती है। इसके बाद देखिए बड़े प्रश्नों में बिचौलिया किसान आंदोलन पर आपको लेख लिखना है, और जन जागृति में महात्मा गांधी का योगदान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में प्रजामंडल की भूमिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रजामंडल स्थापना, ठीक है। 1851 से लेकर 1860 के मध्य राजस्थान में हुए मीणाओं की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करना है, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों की समीक्षा करना है, और स्वतंत्रता संग्राम में शाहपुरा के भारत परिवार, देखिए अभी मैंने बोला था शाहपुर, ये जो भारत थे, ठीक है, वो किसके थे, शाहपुर रियासत थे सारे परिवार वाले। ब्रिटिश शासन द्वारा राज्य के प्रति अपनी गई सहायक संधि जो थी उसको बताना है। सहायक संधियों में क्या करते थे वो, जो भी राज्य होते थे उनको सहायता प्रदान करने की आश्वासन देते थे, फिर बाद में धीरे धीरे उसको मिला लेते थे और पूरा कानून खुद का रखते थे। इस प्रकार से वो कार्य करते थे। तो ये पेपर दोस्तों मैंने बता दिया है स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा का। इन प्रश्नों को पढ़ लेना, 100% आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।